नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग लाइफ में एक बार तो KFC में गए ही होंगे। हमने ऑर्डर किया चिकन बकेट। इसमें लेग पीस, स्ट्रिप्स और विंग्स को अलग किया है। सभी बहुत स्वादिष्ट है। हमने एक ही बकेट पकाने का फैसला किया, चिकन से नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रिच से। सबसे पहले हमारे लिए एक विशाल बकेट पर्सनलाइज्ड ऑर्डर द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर एक डिवाइडर है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे। सबसे पहले हम प्राइमर का एक लेयर बकेट पर स्प्रे करेंगे। हो गया। हम अंदर से सफेद पेंट लगाएंगे, लाल पेंट बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर हमने आर्टिस्ट को बाल्टी दे दी, परिणाम बाद में देखेंगे। हम ऑस्ट्रिच के मांस के लिए मार्केट जाते हैं। ऑस्ट्रिच के मांस के 2 विशाल टुकड़े खरीदे। हम इसे कार में रख देते हैं। वजन 43 किलो है। हमारा खर्चा हुआ पूरे $760। फिर हम हाइपर मार्केट में जाते हैं। 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल बक्से के साथ गाड़ी में लोड करेंगे। हमें ऑलिव ऑयल भी चाहिए, लाल शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, सूखा लहसुन, बहुत सारा आटा और नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स। ट्रॉली में सारे सामान की कीमत है पूरे $285। हमारे पास 2 मोटी ऑस्ट्रिच तंगड़ियां है। अभी भी इनके ऊपर त्वचा है। ये बहुत ज्यादा मोटे हैं, इतना कि लोग इनसे जूते बनाते हैं। त्वचा को हटाना होगा। एक हाथ से हम त्वचा को खींचकर चाकू से इसे मांस से अलग करते हैं। ऐसे हमने फैट के अनावश्यक टुकड़ों को काट दिया। हमने एक टांग को अच्छी तरह से साफ किया। हम दूसरे को भी साफ करते हैं। दो पैर पूरी तरह से साफ होने के बाद हम टांग को मांस से अलग कर देंगे। हम सब कुछ सावधानी से करेंगे ताकि मांस को स्मूथ काट सके। हम मांस के साथ हड्डी को अलग करते हैं। ये निकले 2 टुकड़े, टांग और विशाल मांस। इस मांस को 2 भागों में लंबा काटा जाता है। ये होंगे हमारे स्ट्रिप्स। हम दूसरे पैर को उसी तरह से विभाजित करते हैं। चॉपिंग खत्म हो गया है। हमें मिले 2 टांगे और 4 स्ट्रिप्स के टुकड़े, लेकिन स्ट्रिप्स का आकार थोड़ा सही नहीं लग रहा। यदि हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। चलो सूतली का उपयोग करेंगे। इसकी मदद से हम मांस का एक टुकड़ा बांध देंगे। इस तरह ये बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से चारों टुकड़ों को लपेट देंगे। हो गया। मांस में मैरिनेड को बेहतर भरने के लिए स्पाइक्स के साथ ऐसे यंत्र का उपयोग करेंगे। टुकड़ों को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह का एक बड़ा टब लेते हैं। इसमें सौंठ, पेपरिका, ऑरिगेनो और बेसिल डालेंगे। अब काली मिर्च, सूखा लहसुन और बहुत सारा नमक। अब निचोड़ेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हम ये सब मिलाएंगे। 20 लीटर गर्म पानी डालेंगे। इससे मसाले बेहतर मिलेंगे। हम ऑस्ट्रिच के टुकड़ों को मसालों में डुबोएंगे। मांस को पूरा कवर करने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे।
ये पूरी रात मसाले में बिठाएंगे। अच्छी तरह से नरम हो गया है। हम टेबल पर फॉइल फैलाते हैं। ऊपर बटर पेपर रखेंगे। स्ट्रिप्स को ब्राइन से निकालेंगे। अतिरिक्त अचार को गलने दें। हम इसे बटर पेपर पर फैलाते हैं और इसे लपेटते हैं। उसी तरह से टांग भी लपेट देंगे। प्रत्येक टुकड़ों को ऐसे ही लपटे। अब लेंगे बेकिंग शीट। हमने उस पर सीड ऑस्ट्रिच टुकड़े रख दिए। खाना पकाने का पहला पड़ाव हमारे विशाल ओवन में होगा। हमने स्टैंड पर 4 ईंटें रख दी। ऊपर हमारा बेकिंग ट्रे रखते हैं। इसे ओवन में ढकेल देते हैं। मांस को 8 घंटे तक पकाने के लिए छोड़ देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब समय पूरा हो चुका है। हम इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। चलो फॉइल काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। निश्चित रूप से हमारा मांस अच्छी तरह से पक चुका है। हम बचे टुकड़ों को भी खोल देंगे। हमने एक्स्ट्रा धागे काट दिए। हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। मांस के ऐसे विशाल टुकड़ों को डीप फ्राई करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की जरूरत है। अब लेंगे दुकान से खरीदा हुआ तेल। हम बक्से खोलते हैं। बोतलें निकाल देंगे। उन्हें खोलेंगे और बर्तन में तेल डाल देंगे। हम पूरे 120 लीटर डाल रहे हैं। इस तेल को गर्म करने के लिए गर्म अंगारों को 2 चूल्हों में डालें। हमें लकड़ी काटने की जरूरत है। इसके बाद हम इन्हें भी चूल्हों पर बिछाते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे के लिए एक अच्छी आग लगाएंगे। हमें ऐसे ग्रिल की आवश्यकता होगी। उस पर हम मांस को रखकर गहरे फ्रायर में डुबोएंगे। हम 3 प्लास्टिक टब्स लेंगे। पहले में हम पानी भरते हैं। दूसरे टब में आटा डालेंगे। और तीसरे में हम नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स का पैक खोलेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच लेग्स को आटे में डालकर इसे सभी तरह से रोल करेंगे। फिर हम इसे पानी में डुबोएंगे। एक बार फिर आटे में और फिर पानी में। आटा, पानी और अंतिम लेयर फ्लेक्स। इनके साथ पूरे मांस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैटर टांग को ग्रिल पर रख दिया। इसी अनुसार हमने अन्य सभी टुकड़ों को भी ग्रिल पर रख दिया। अंतिम पड़ाव में ग्रिल को गहरे फ्रायर में उतार देंगे। अब हमें मैक्सिमम गर्मी बनाई रखनी है ताकि तेल ठंडा ना हो। उबलने के 10 मिनट बाद हम ग्रिल उठाते हैं। KFC स्टाइल में हमारा ऑस्ट्रिच तैयार है। कर्नल सैंडर्स के चित्र को पेंट करने के बाद बकेट कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे ब्रेडेड ऑस्ट्रिच से भर देंगे।
मेरी राय में ये ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, तो हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी, कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे।
हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा।
चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे।